परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का 7 दिन की हमारा चर्च में कृपासनम गंदेवा का चर्च में 7 दिन की एक उपवास मीटिंग हमने तैयार किया। हालेलुया। उसमें 7 दिन में आज पहले दिन परमेश्वर के चरणों में आया हुआ सबको प्रभु आशीर्वाद करे। और हमारे लिए और 6 दिन बाकी। आज के बाद समझ लो अगला शनिवार को उपवास मीटिंग पूरा करते हैं। कितनी लोग उपवास कर सकते हैं उतनी लोग को उपवास करना। कितना लोग उपवास नहीं कर पाते हैं उतना लोग को नहीं करे तो भी चले। एक टाइम का खाना छोड़ के उपवास करने वाला करो, 2 टाइम के छोड़ने वाला 2 टाइम, 3 टाइम छोड़ने वाला 3 टाइम। कैसा भी मैं आपको कहता हूँ हम उपवास करना। और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो सब ध्यान नहीं लगाने का। हम आत्मिक जीवन में हम आगे जाना है। प्रभु को आगमन में हम सामने होकर प्रभु आने के टाइम सामने होके जाना है। हालेलुया। अंत समय पे हमको परमेश्वर छुटकारा भी देते हैं, अंत समय में प्रभु छोड़ देता है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग क्या करना, कितनी हो सकता है क्रिस्ती के जीवन मसीह का जीवन हम लोग को उतना भयभक्ति के साथ डर के साथ हम आगे चलेंगे। और आज मैंने आपको कहा उसी प्रकार आज का दिन हम वचन को थोड़ा टाइम ध्यान करने वाले हैं। हालेलुया। क्यों ध्यान करने वाले हैं? क्योंकि हमको कुछ 7 दिन मीटिंग में आप रेगुलर आने में तकलीफ, काम धंधा जाता होगा घर में। 7 दिन की मीटिंग में आप लोग आएंगे, अनेक सत्यों को हम इधर देख सकते हैं और ये अपनी आत्मिक की जीवन को बड़ी फल अपन को मिलेगा। आज अनेक जगह पे इसी प्रकार का अमुक कलीसिया में होता है, अमुक कलीसिया में नहीं होता है। बहुत कम हो चुका है, आने वाला दिन में वो भी नहीं होगा। नॉर्थ साइड में बहुत कुछ कम है इसी बाबत में। हम उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करने वाले। आज 7 दिन लगातार हम लोग को ध्यान करने वाले। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद करेगा। और विशेष करके मैंने कहा तंबू के बारे में हम लोग को ध्यान करना। परमेश्वर की तंबू मोशे को परमेश्वर ने प्रकट किया हुआ परमेश्वर के तंबू। परमेश्वर कैसे प्रकट किया? मोशे 40 दिन के ऊपर उपवास में बैठकर परमेश्वर के चरण में प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर उनकी बात भी किया और उनके दर्शन में भी दिखाया। आमीन। हालेलुया। सो उस तंबू के बारे में हम लोग को ध्यान करने वाले हैं। तंबू बोलेगा तो परमेश्वर वास करने वाला मंदिर बोल सकता है, परमेश्वर बात करने वाला स्थल बोल सकते हैं। परमेश्वर वहां प्रिय करने वाला है परमेश्वर, इसको तंबू करके बोलते हैं। सो इस तंबू के बारे में अनेक विषय है, महीना भर उसके बारे में संदेश दे सकते हैं। लेकिन हम कुछ विषय को ऊपर से थोड़ा ध्यान करेंगे। उस विषय को हम लोग को ध्यान करने वाले हैं। तो 7 प्रकार का बारे में हम लोग को ध्यान करने वाले हैं। एक तंबू का अंदर क्या क्या वस्तु था परमेश्वर ने रखा गया, उसके बारे में हम लोग को ध्यान करने वाले हैं। पहले परमेश्वर ने रखा हुआ इसी वीडियो में, इसमें आप देखेंगे 7 प्रकार का वस्तु इसके अंदर है। 6 प्रकार का वस्तु। लास्ट में कृपासनम को ऊपर एक प्रकार का केर मीन बोलेगा तो परमेश्वर की दूध लोग वहां खड़ा है। तो 7 प्रकार वस्तु उसके अंदर है। पहले वस्तु कैसे मंदिर के अंदर हम घुसते हैं
तो वो वस्तु क्या है? बलि चढ़ाने वाला एक, ये बलि चढ़ाने वाला एक, क्या बोला जाता है उसको? आंगन। क्या? बलि चढ़ाने वाला एक तोटी करके बोल सकते, तोटी भी नहीं, आमीन हालेलुया। बलि चढ़ाने वाला एक पेटी, आमीन हालेलुया। पहले आग जलते रहेगा उसमें, उसमें बलि चढ़ाते हुए उसकी आंख में अंदर डालना है, उसके लिए बलि चढ़ाने वाला पेटी, आमीन हालेलुया। तो वो अपन पहले दिन, आज का दिन थोड़ा ध्यान करेंगे। उसकी बाद एक एक वस्तु है हमारे लिए, आमीन हालेलुया। एक एक वस्तु हमारे लिए रखा है। उसकी बाद कैसे उससे आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? पानी रखा हुआ तोट्टी करके बोलते हैं तमिल में, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है? पानी रखने वाला, घर के अंदर घुसते पानी रखते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं अपन? गड़क। पानी रखते हैं, हाथ में कोई भी आएगा हाथ धो के, पानी धो के अंदर जाए। उसके बाद हम जाएंगे, राइट साइड में हमारे लिए मेजा रहेगा, उसी में खाने का वस्तु रहेगा, रोटी रहता है। बीच में धूप चलते रहेगा और साइड पर उधर क्या रहेगा? वहां दीवा रहेगा। सात एक ही दीवा, 7 प्रकार की ऊपर की किंडल के साथ दीवा रहेगा, जलते रहेगा। उसकी बाद पहले दूसरी स्थान, पहले ये 2 एकदम बाहर रहता है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी अपना इधर एक स्थल है, इधर हम खड़ा है, आप एक स्थल में बैठा है, उसकी बाद और एक स्थल है ना, गैलरी बोला जाता है। तो पहले वाला स्थल में वो आग बलि चढ़ाने वाला पेटी रहता है। उसकी बाद में अंदर आते हुए हमको प्रकार के पानी रहता है। उसकी बाद में अंदर कैसे, उसकी बाद अंदर जाएगा तो हमारा पहले स्थान में उधर, उसके बाद उधर रहेगा, तीसरी अंदर घुसते हुए ये 2 रहेगा, तो उसकी बाद में हमारा पास आएगा धूप चलते रहेगा। उसके बाद दीवा, उसकी साइड में रोटी। उसके बाद मेन स्थल में, पवित्र स्थल बोला जाते हैं, ये स्थल में एक पर्दा रहेगा। पर्दा का अंदर एक कृपासनम का पेटी रहेगा, पेटी के ऊपर कृपासनम ढका हुआ रहेगा। इस पेटी के अंदर 3 वस्तु अंदर रहता है। एक अरुण की परमेश्वर चुना हुआ व्यक्ति प्रभु का सेवा के लिए, उस टाइम में बहुत लड़ाई चलते थे, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा। प्रभु ने अपने अपनी मर्जी में, अपने अपने हिसाब से नहीं करना, मैं चुनूंगा ऐसा करके बोलकर एक अरुण का गोत्र, मतलब उसी एक अलग प्रकार का गोत्रों को प्रभु ने चुना। उसकी फूल एक लकड़ा रखा गया, सब लोगों, लकड़ा में अरुण ने रखा हुआ लकड़ा में फूल आ गया, वो अंदर पेटी के अंदर है। और मोसे को परमेश्वर ने प्रमाण दिया, वचन 10 नियम को दिया, ये नियम पर तू चलो। तो वो नियम की अंदर है वो पुस्तक, समझ लो, पत्थर है, अंदर है। प्रभु ने खुद लिखा हुआ, आज से सर्वशक्तिमान मोसे को आँख के अंदर लिखा हुआ, मोसे से बात करके ये नियम को सिखाओ लोग। उसकी बाद इस्राएल लोगों के आते थे, सुबह खाने के लिए कुछ नहीं था तो क्या करते थे? मन्ना मिलता था, मन्ना, उसी मन्ना को अंदर रखा हुआ है। तो 3 वस्तु अंदर है। उसी वस्तु में मैं आपको आज का दिन थोड़े ऊपर की बातों कहूंगा। वो तीनों वस्तु में अंदर है। उसके ऊपर एक ढक्कन
उसको बोलते हैं कृपासनम। उसके ऊपर केरमीन, परमेश्वर के दूध का समान केरमीन अंदर ऐसे चुप के ऐसा रहता है। तो ये वस्तु उधर रहेगा। वहां पहले आकर, कोई भी पहले आकर क्या करेंगे, पहले बलि चढ़ाना पड़ेगा। क्या चढ़ाना पड़ेगा? बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो आज हम लोग को ध्यान करने वाले, बलि चढ़ाने वाले, तो ये होता है बलि चढ़ाने वाला वस्तु। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कैसे आग जलती रहेगा, अंदर आग डालेंगे, वो बलि चढ़ाने वाला ये वस्तु। बलिपीठम बोलेगा तो बलिपीठम, बलि चलाते रहेंगे। तो वो वस्तु पहले रहेगा। तो आने वाला लोग क्या करेंगे? पहले बलि चढ़ाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इसके बारे में ध्यान करने का पहले हम कुछ बातों को हम लोग को वचन में पढ़ेंगे। ज़्यादा सब लोग को पढ़ने का नहीं है, कुछ लोगों को फटाफट वचन को निकाला हिंदी में, आप लोग को पढ़ो। तो राकेश थोड़ा वचन में ध्यान दो, योगेश थोड़ा ध्यान दो, तो फटाफट वचन पढ़ के समय पर हमारा मीटिंग को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। 8:30 बजे बोला, लगभग 8:30 से थोड़ा बहुत आगे गया, तो भी 9 बजे के अंदर पूरा करके ठंडी का मौसम सब घर पे जाना है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए गुजराती में, हिंदी में ये आराधना नहीं है, परमेश्वर की वचन को ध्यान करने वाला मीटिंग, और भी उपवास मीटिंग। आमीन, हालेलुया। पहले प्रकटीकरण का 21वां अधिकार, प्रकटीकरण 21वां अधिकार 3 वचन पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे। आमीन, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। इधर वचन में लिखा हुआ शब्द क्या है? मैं परमेश्वर कह रहा है, मनुष्य लोग के साथ मैं वास करूंगा। वो मेरा कौन है? वो क्या लिखा? वो कौन है मेरा? कौन से शब्द बोला वही बोलना। क्या है वो मेरे लिए? जोर से बोलना। वही वचन में हमने पढ़ा। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनका परमेश्वर होगा। हाँ, उससे ऊपर, देख, परमेश्वर का डेरा हाँ, मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर के डेरा बोलेगा तो वास्तु, पहले मंदिर। हालेलुया। परमेश्वर स्थल, रहने वाला जगह किधर है? मनुष्य का बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर वास करने वाला स्थल हम है। पहले आई सोचना, हमारा पीछे में प्रभु रहने के लिए चाहता है। पहले परमेश्वर किधर है? वहां है, इधर है, नहीं है। हमारा पीछे में परमेश्वर वास करता है, उसकी स्थल है। उसी दिन परमेश्वर वास किया हुआ स्थल एक जगह पे था, लेकिन आज उसी कृपासनम परमेश्वर वास करने वाला एक स्थल में था, पेटी का साथ। वहां परमेश्वर की उतरते थी, परमेश्वर की महिमा, सेकन्या महिमा उतरता था। वो महिमा में परमेश्वर वहां बात करते थे। लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ आज परमेश्वर की महिमा उतरता है, आज परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। लेकिन हम वो क्यों प्रभु ने इस पुस्तक में, बाइबल में लिखा गया, ये क्यों परमेश्वर ने लिखा गया? हर एक वस्तु को ऊपर अर्थ है। आमीन, हालेलुया। अब बिना अर्थ का, बिना कोई भी वचन के अंदर नहीं लिखा, ये ऐसे लिख दिया छोड़ो, ऐसा कोई वस्तु भी नहीं। एक टिक्का लगाया तो भी उसकी भी अर्थ होता है, समझ लो। और कोलोसी का पुस्तक में 2:16, 2 का निकालो,
कोलोसी का पत्री, इसलिए खाने पीने हाँ, या हम्म, पर्व के नए चांद का हम्म, शब्द के विषय में हम्म, तुम्हारा कोई फैसला न करे, हम्म। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये आने वाला बातों की छाया, कौन सा 17? काफी 17 में आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। आमीन, हालेलुया। हाँ, कोई मनुष्य हम्म, आत्माहीनता हम्म, और स्वर्गदूत की हम्म, पूजा करा के हाँ। तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है? ये सारी 17वां वचन फिर से एक बार, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये सारी जूना नियम में हमारे लिए लिखा हुआ बात है, सारी बातों में परमेश्वर आने वाले बातों की छाया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग को बोलेंगे जूना नियम के ऊपर कोई ध्यान नहीं करने का, ऐसे लोग प्रचार करते हैं, इसी बातों में क्या लेने देना, छोड़ो करके बोलेगा। लेकिन वही है हमारे लिए ओरिजिनल, ये हमारे लिए छाया, ये भी ओरिजिनल है, लेकिन वो हमको दिखाया, उसकी प्रतिबल आत्मिक रीति जीवन किधर आया? नया नियम में उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। वहां क्या क्या बताया गया, वो इधर छाया का प्रमाण परमेश्वर हमको प्रकट किया है। हालेलुया। इसकी वस्तु क्या है? क्यों मोसे को परमेश्वर ने दिखा हुआ, इसकी वस्तु की समझ लो। ये पूरी बातों में कौन मुख्य है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी में वही वचन लिखा, उसका कौन है? मूल क्या है? वस्तु मसीह की है। हालेलुया। हरेक बात मूल वस्तु कौन है? मसीह है। हालेलुया। कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर के अंदर ये सारी बात है। लेकिन इसी तीनों वस्तु में हमको बात सीखने के लिए, समझ लो, ये तंबू का हरेक वस्तु के बारे में हमको सीखने के लिए हमको कुछ मिलता है। उसमें ये विषय को क्या छाया में दिखा देते हैं अपन को। अब ध्यान करो, पहले प्रभु यीशु को दिखाते हैं, क्रिस्तु को दिखाते हैं, और उसके बाद कलीसिया को उसके अंदर दिखाता है। आमीन, हालेलुया। उसकी बाद स्वर्ग के राज्यों को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। कितनी वस्तु को दिखाता है? ये पे अपना 3 वस्तु को दिखाता है। हालेलुया। पहले वस्तु क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। दूसरी वस्तु ये तंबू के अंदर क्या दिखाते है? कलीसिया। ये कि कलीसिया कैसा रहना चाहिए, अपना मनमानी से, अपना मर्जी में नहीं, खुद की मर्जी से नहीं। परमेश्वर एक इंसान के अंदर वास करता है, परमेश्वर की मर्जी में वो कलीसिया भी चलना चाहिए, वो इंसान भी चलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और तीसरा क्या दिखाते हैं तंबू में? स्वर्ग के राज दिखाई देता है। हालेलुया। ये कि 3 वस्तु इसके अंदर हमारे लिए नमूना, अंदर सत्य छुपा हुआ है। 3 वस्तु अंदर हमारे लिए परमेश्वर हमको दिखाता है। हालेलुया। ये कैसा वो नहीं चाहिए करके अपन बोल सकते हैं, कैसे उसको ऊपर ध्यान करने भी कर छोड़ सकते हैं। आज दुनिया में अनेक लोग कलीसिया चलाते हैं, आज दुनिया में अनेक लोग चर्च स्थापन करते हैं, लेकिन मूल उपदेश किसकी कलीसिया के अंदर रहता है, उसी कलीसिया स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। कल बाइबल पढ़ा, परसों बाइबल पढ़ा, 2 साल बाइबल पढ़ा, 3 साल बाइबल पढ़ा, मैं पास्टर बन गया हूं, मैं कुछ भी मेरा मर्जी से चलेगा, मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा, किसकी भी निश्चय नहीं। अपनी मनमानी से लोग वचन जानता है, ये जानता है, वो जानता है करके ऐसे लोग अपनी मनमानी से चलने वाले स्वर्ग के राज्य के बारे में नहीं पता। आमीन, हालेलुया। उनको लगेगा ये दुनिया में मैं कुछ करूं, प्रभु कहेगा मैं तेरे को नहीं पहचानता हूं। प्रभु ने कहा, प्रभु आपके नाम में मैं दौड़ दौड़ के सेवा किया हूं, आपके नाम से मैंने दान दिया हूं, आपके नाम से मैंने शैतान को भगाया, आपके नाम से मैंने सब कुछ किया। प्रभु बोलेगा
तेरे को नहीं पहचानता हूं। क्यों नहीं पहचानते बोलेगे? कितना भी करेगा, एक स्थापन का नीचे, एक पास्टर का नीचे, एक कलीसिया के नीचे एक इंसान आगे होना जरूरी। आमीन, हालेलुया। उसके साथ मसीह रहेगा, उसके साथ प्रभु रहेगा। हालेलुया। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रभु का नाम से बोलेंगे वो काम होता है, नहीं होगा ऐसा नहीं। संसार में रहने वाला भी बोलते हैं प्रभु यीशु को देखने में अच्छा लग रहा है, हम प्रार्थना करते हैं, अच्छा हुआ। एक प्रकार एक जन को मैंने, एक आदमी को मिला, वो दुनियादारी वाला, लेकिन वो बोल रहा है मैंने एक दिन प्रार्थना करके आया, ऐसे ही जा रहा था रोड पे, प्रार्थना किया तो मेरे जीवन में बड़ी बीमारी चंगाई हो गया। इसके लिए मन नहीं पीरा। आमीन, हालेलुया। इस सारी विषय में आप लोग को ध्यान मत करो, इस सारी विषय में आप लोग को माइंड में मत चलाओ, लेकिन हम कैसा रहना चाहिए, हमारा मूल क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके साथ कलीसिया हमारे लिए मूल होता है, और उसके बाद स्वर्ग के राज्य। तीन विषयों को इधर हमको दिखाते हैं। इब्रानियों का पुस्तक में 9वां अध्याय में 11-12 पढ़िए। इब्रानियों, हाँ जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का हाँ महायाजक होकर आया आ गया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ से बनाया हुआ नहीं, हाँ हाथ से बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, हाँ और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने लहू के द्वारा हाँ एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इधर प्रभु कह रहा है तंबू का अंदर विषय को बता रहा है। आज कितना भी लोग पाप करते, अधर्म करके कैसा भी पकड़ो, इसमें बलि चढ़ाने से नहीं है। पहले बलि प्रभु यीशु ने, सबसे बड़ा बलि, लोग पाप करने के समय में, अधर्म करने के समय में, इसी मैंने कहा उसी तोट्टी क्यों क्या बोलते हैं, पानी भर के रखता है ना, उसके क्या बोलते हैं? हाँ घड़ा, वो नहीं, हाथ धोने के बाहर रहते हैं, हाँ मोटा कुंडा। हालेलुया। वो तो पानी भर के रखते हैं। पहले पहले हम लोग को अंदर गांव में सब में रहते हैं, लोग बाहर से आएगा तो पानी भर के उसमें हाथ पैर धो के घर के अंदर आते हैं। हालेलुया। इन्हें मासी को मालूम है ना, मासी पहले लोग हाथ पैर धो के घर के अंदर आते। तो हर एक घर में पहले के समय पर पानी रहते थे। आज भी गांव में रहने वाले अनेक घर में क्या करते, अभी कैसे सेफ्टी अपना टांगी रहते, पानी का टांगी, ऐसे सामने टांगी रहे। आज अनेक जगह पे क्या होता है, वो उसमें क्या करते हैं, गाय भैंस पानी पीने के लिए पानी भर के गांव में रख दिया, समझ लो उसकी क्या बोलते हैं उसको, कुंडा। हालेलुया। सो ये पहले ये गुंडा होगा तो समझ लो, इसकी पहले क्या होता है, बलि चढ़ाने वाला बलि का बर्तन वहां है। हालेलुया। तो बलि का बर्तन उधर है, तो लोग क्या करते हैं, आके अपनी पाप करते, अधर्म करते, नियम एक जन मंदिर के अंदर आना चाहिए तो वो क्या करेंगे, बलि चढ़ाना पड़ता है। क्या चढ़ाना पड़ता है, बलि चढ़ा। तो क्या करेगा, शुद्ध कबूतर हो, कैसा कैसा पैसा वाला है, किसके पास पैसा वधारा हो तो बड़ी वस्तु को लेके आएगा, पकड़ा, पगड़ी, मतलब पकड़ा समझ लो, गाय, इसी प्रकार वस्तु को लेके आके क्या करेगा, बलि चढ़ाकर अंदर प्रवेश करेगा। आमीन, हालेलुया। उसको जलाएगा, फिर अंदर जाएगा, क्योंकि हमारा पाप क्षमा हो गया करके आगे जाएंगे। लेकिन मैं और आप, हमारे लिए बलि कौन चढ़ाया, प्रभु यीशु ने क्या कर दिया, खुद की लोई पाकर उसने क्या कर दिया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आनंद छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या किया,
खुद ही बलि चढ़ा। हालेलुया। हम क्यों प्रभु यीशु का आराधना करते हैं, इसकी संबंध क्यों उसी वचन में 16 में लिखा, फिर से एक बार पढ़िए 16 में 11 में लिखा। हाँ, परंतु मसीह आने वाले अच्छी वस्तु, समझ लो, अच्छी वस्तु देख के, आज लोग क्या करते हैं, पैसा देखकर, अच्छी वस्तु को देखकर, आमीन, हालेलुया, अपनी पाप क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को ऊपर विश्वास करेगा, अपने पापों को कबूल करेगा, उनकी पाप क्षमा पाएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ हाँ, महा, वो कौन है, महा याजक, सबसे बड़ा महा याजक, छोटा सेवक नहीं है, उससे भी बढ़कर महा याजक बन के आया स्वर्ग के राज्य में से हमारे लिए। हैं बड़ी होकर कोसी शुद्ध, हमें शुद्ध और सिद्ध, हालेलुया। तंबू में क्या होता है, शुद्ध होता है, वहां उल्टा सीधा नहीं चलेगा, वहां नाटक नहीं चलेगा, तंबू में क्या चलेगा, शुद्ध रहना पड़ेगा, शुद्ध और सिद्ध में, और तंबू में होकर, हाथ में से बनाया हुआ तंबू में नहीं, हाँ, दूसरी लोई के द्वारा नहीं है, अपनी ही लोई के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। एक ही बार अपनी लोई के द्वारा बलि चढ़ाया अपना सब के लिए। किसके लिए? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, अपन ज्यादा से ज्यादा लोग नाटक क्यों करते हैं, नाटक क्यों करता, एक जन अपने लिए बलि हो चुका है, हमको बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमको पकड़ी को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक ही बड़ा याजक इस पृथ्वी में आया, उस याजक मेरे लिए आपके लिए बलि चढ़ाया, आमीन, हालेलुया। उसकी लोई के द्वारा हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसी नौका निकलो, नौका ये नौका 9 पढ़ो। ये तंबू वर्तमान में समय के लिए ये क्या है, तंबू दृष्टांत हमारे लिए उदार है। हालेलुया। इसके अंदर ये पूरा छुपा हुआ है वस्तु। हालेलुया। इसलिए 7 दिन हम ध्यान करने वाले, ध्यान करते आ रहा है। क्यों? ये तंबू क्या है? कोई बोलेगा तंबू के बारे में कुछ नहीं सुनना है, ये तंबू के बारे में क्या पता चलेगा? ये तंबू के अंदर अनेक बात सत्य है, परमेश्वर की कृष्टि, यीशु के बारे में, स्वर्ग के बारे में, कलीसिया के बारे में अनेक बात छुपा हुआ इसी स्थल में, इसी जगह है। उसका नाम है सिरस्तान, उसका नाम है तंबू। हालेलुया। उसमें क्या हुआ? छुपा हुआ है। हालेलुया। पहले अधिकार पढ़ो, 9 का पहले। एक नियम थे, उसकी पहले वाचा में सेवा के लिए क्या था? नियम था। ऐसा पवित्र स्थान था, इस जगत का था। हालेलुया। अब समझ लो, पवित्र स्थल में एक नियम रखा था प्रभु ने। क्या रखा था? नियम रखा। एक कलीसिया बोलेगा तो वहां एक नियम होगा। आज अनेक लोग को पसंद नहीं आता है। हालेलुया। पसंद नहीं है, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। किसकी पसंद नहीं, परमेश्वर उनको छोड़ देगा। क्योंकि हमारा जीवन में एक नियम को हमको क्या करना, प्रभु ने रखा हुआ नियम को, एक संस्था ने रखा हुआ नियम को, एक कलीसिया में पास्टर ने रखा हुआ नियम को, परमेश्वर ने रखा हुआ नियम को हम क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। हालेलुया।
कौन पालन करेगा? परमेश्वर मेरे लिए मरा, वो आके मेरे लिए बलि चढ़ाया करके विश्वास करके परमेश्वर के कलीसिया में आने वाले व्यक्ति, भाई बहनों, सब लोग क्या करेंगे? पालन करेगा। हालेलुया। कैसे पालन करेगा? भाई इतनी टाइम में मीटिंग में आओ, ये एक पालन है। ऐसे कपड़ा पहनो, इसे एक पालन है। ये 7 दिन के उपवास मीटिंग है, आओ, एक पालन है। 3 दिन उपवास मीटिंग है, एक पालन है। पवित्र भोजन मीटिंग रखा, एक पालन करेंगे नियम को। पास्टर क्या क्या बोलते हैं परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा, उसको हम लोग को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहिए, परमेश्वर सत्य को पालन करना चाहिए, परमेश्वर की हर एक बातों को हम लोग क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। हालेलुया। एब्रियर का पुस्तक, एब्रियर पढ़न, एबिशेर का पुस्तक, उसकी और एक बार एब्रियर पढ़ो, एब्रियर फिर से, एब्रियर का 2:19 20 पढ़ो। 18 कितने? एब्रियर का 18 तक के। तो एबिशेर पढ़ो, एबिशेर 10 वही एब्रियर का 9 का वापस वही उसमें 20 पढ़ो, 9 का एब्रियर का, हाँ 20। परमेश्वर ने तेरे लिए दी है। 19। हाँ, व्यवस्था की, हाँ, पानी और लाल ऊन की जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। हाँ, एक पढ़ो 20, 21, 22 तक। यह उस वाचा का लहू है, हाँ, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। लोही छिड़काया। हालेलुया। किसको ऊपर? तंबू को ऊपर, सारी सामान को ऊपर परमेश्वर के। लेकिन उस दिन में वो लोही थे। आज कौन सा लोही छिड़काया प्रभु ने? अपना लोही, पोताना लोही। पवित्र परमेश्वर તમારા માટે, મારા માટે પોતાના लोही का हमारा ऊपर छिटकाया। हालेलुया। वही उसमें जाएंगे, एबिशेर का पुस्तक में जाएंगे। एबिशेर निकाला, उसकी 2:19 है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग में स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया सबको? स्वयं पत्थर कौन है? प्रभु यीशु है। फिर से एक बार सुन लो, बराबर आपको समझ में आए। हाँ, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। इसीलिए विदेशी मुसाफिर, आने जाने वाला, कभी चर्च में मन चाहे कभी आना कभी नहीं जाना, ऐसा नहीं है। कभी मुसाफिर आते जाते देखने वाला भी नहीं है, हैं? परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और हाँ, परमेश्वर के घराने हो गए। परमेश्वर के क्या हो गए? हम सब हालेलुया। टाइम है आते जाते, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कैसा भी नहीं है। हम कौन है? परमेश्वर की घराना, मतलब परिवार बन चुका है। हालेलुया। परमेश्वर को परिवार हो चुका है, तो हम क्या नहीं करें? परिवार में क्या होता है? कभी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कुछ भी चलता है परिवार में, नहीं, सब कुछ होता है।
माँ बच्चों को बोलते, बच्चे माँ को बोलता है, और खानदान होता है, साल इतना लड़ाई होता है, सब कुछ होता है, समझ लो। सब कुछ होने के बाद में भी थोड़ा दिन में क्या करेगा परिवार? कैसे भाई, कैसे बहन। हालेलुया। क्यों? हमारे परिवार से, हमारे कुटुंब से। हालेलुया। इसी प्रकार हम परमेश्वर के बच्चे, हम लोग को एक कुटुंब बनकर, एक परिवार बनकर, आमीन, हालेलुया, एक परिवार बनके, कुटुंब बनकर हम लोग क्या करना चाहिए? हैं? कुछ भी हो, हम किधर रहना चाहिए? कलीसिया में रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का अंदर रहना चाहिए। हाँ, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर पेरुत बोलेगा तो हमारा पेरुत लोग है, उसी टाइम का पेरुत लोग है। पेरुत लोग को भविष्यवाणी बोलने वाला लोगो है। हाँ, नींव पर, उनकी दिया हुआ उपदेश पर, उनका दिया हुआ वचन पर, उसने हमको एक नींव डाल के रखा है। मत्ती, मार्क, लूका, योवान सुसमाचार के साथ में, और अनेक नया नियम की वचन में पौल एक नियम बना के हमारे लिए रखा। हालेलुया। इस नियम नाव उसको अपन को क्या करना चाहिए? पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हमारा पेरुत लोग को, हमारा कलीसिया में हमारा स्थापन, और हमारा बड़ी नेता लोग को, हमारा मुख्य, हमारा पेरुत लोग को, स्थापन में रहने वाले लोग एक नाव बना के रखा। कृपासनम कलीसिया ऐसे होना है तो ऐसे होना। हालेलुया। इसका नो चेंजेस, चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेगा दुनिया चेंज हो जाएगा, संसार चेंज हो जाएगा, अनेक कलीसिया लोग चेंज हो जाएगा, इंसान चेंज हो जाएगा, लेकिन नाव डाल के गया हुआ हमारा पेरुत लोग को उपदेश चेंज नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। चेंज नहीं करना चाहिए। इधर की मूल्य पत्थर कौन है? परमेश्वर। क्या लिखा? जिसकी कोने का पत्थर यीशु स्वयं है। हालेलुया। कलीसिया का पत्थर कौन है? परमेश्वर। इस गंदेवा का कलीसिया का पत्थर कौन है? परमेश्वर। मैं नहीं हूं, पास्टर नहीं है, हम तो उनका नौकर है, काम करने वाला है। हम सब, आप लोग सब विश्वासी है, लेकिन हमारा ऊपर आप गुस्सा करेंगे नहीं, लेकिन आप कलीसिया को ऊपर गुस्सा करेगा तो परमेश्वर को ऊपर ही गुस्सा करता है, समझ लो। हालेलुया। क्योंकि मूल पत्थर कौन है? परमेश्वर। हम पेरुतलों को हमको सिखा के गया, और बाइबल में लिखा हुआ पेरुतलों को हमारा पौल, योवान, समझ लो 12 चेला लोग को प्रभु पेरुत करके चुना। इन लोग को सिखा के गया, एक नाव, एक रास्ता पता के गया, उसमें हमारा पेरुत लोग को, हालेलुया, संस्था में मूल्य पेरुत लोग को कैसे चलाते हैं। हालेलुया। उसी रास्ता में नो चेंज, चेंज नहीं है। चेंज करने वाला करते रहेगा, नाताल बनाने वाला नाताल बनाएगा, ये बनाने वाला वो बनाएगा, लेकिन मूल्य पत्थर हमारा पेरुत लोग को इसमें कुछ नहीं बताया गया है। हालेलुया। नाचने वाला, कूदने वाला कूदते रहेंगे, लेकिन बाइबल में किधर भी नहीं कहा। उसके लिए कहानी बताएगा। ये दुनिया में सब लोग को त्योहार बनाते हैं, हमारे लिए एक ही त्योहार है, हम क्या करेंगे? एक बार करने से क्या होगा? एक बार वो, एक सेकंड भी वो प्रभु ना बोला तो ना। हालेलुया। कुछ नहीं। हमारा को भी ये 12 हमारा याजक लोग को, समझ लो, हमारा 12 पेरुत लोग को ये एक रास्ता बताया गया, नो चेंज। अपना मनमानी से कलीसिया नहीं चलेगा, पास्टर का मर्जी से नहीं चलना चाहिए। आप लोग सोचते हैं कि पास्टर है, हमको कटक करता है, हमको नियम, ऐसा कलीसिया नहीं चलेगा। पास्टर नहीं चलाना चाहिए, उसकी मूल ही पत्थर कौन होना चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया। उनकी कहने पर हम इधर खड़ा है, उनकी कहने पर हम सेवा करते, वो कहने पर आप इधर आया। हालेलुया।
लोग आजकल क्या करते हैं, पास्टर बराबर नहीं, पास्टर को ऊपर ध्यान नहीं है, हम किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, परमेश्वर को। वही मूल्य पत्थर, ये सत्य को बराबर समझना है हम लोग को, वचन को बराबर समझ लेना हमको। परमेश्वर बार बार हमको नहीं घुमाएगा, एक ही बार हमको अच्छी जगह दिखाएगा। कितनी कड़क वो प्रभु का नियम, बहुत अपना मनमानी से नहीं, परमेश्वर के मनमानी से उससे चलेगा। हालेलुया। हाँ पढ़ो 22 तक। जिसमें हाँ सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। सब लोग को एक साथ मिलकर प्रभु का मंदिर बनते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर कैसा बनता है, 4 पिलर डाल के ईंट रख के, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग को बड़ा करते नहीं, सब लोग को परमेश्वर के उपदेश में, सत्य में एक साथ मिलकर, आमीन हालेलुया, हम प्रभु का मंदिर को बनाते जाते। हालेलुया। ये हम देखता है, ये बिल्डिंग है, इसमें परमेश्वर का मंदिर करके हम बोलने से कुछ नहीं, ये तो परमेश्वर का आराधना करने वाला स्थल है। लेकिन प्रभु का मंदिर कौन है, मैं और आप, हम सब मिलकर एक एक विश्वासी भाई बहन को लाकर, अनेक लोग को पापों में अधर में मरते हैं, पीछे चला जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उनको लाकर उनमें एक एक जन कलीसिया में खड़ा करते हैं, वो ये मंदिर बनते जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा मंदिर कैसा बनेगा, कोई बोलेगा ऊपर बिल्डिंग, ऊपर बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मंदिर नहीं है, ये सब एक दिन टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटने वाला एक ही जन है, वो इंसान है। हालेलुया। वो मंदिर ऊपर लेके चला जाएगा। हालेलुया। वो मंदिर इधर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा। उसी मंदिर के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, उसी मंदिर के लिए हम तैयार होना चाहिए। हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा का द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान आत्मा का द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव, खुद की स्वभाव से नहीं बनता मंदिर, खुद की विचार, खुद की मर्जी, खुद की योजना में सुनो, सत्य को जान लो, खुद की मर्जी में, खुद की विचार में, खुद की बातों में, और उसी में मंदिर नहीं बनता है। यीशु हमारे लिए मूल पत्थर है, उसी में से हमारा मंदिर बनता है। हालेलुया। हालेलुया। आज कलीसिया छोड़ के लोग चले जाते हैं, क्यों? आज प्रार्थना में नहीं आते, क्यों? आज पीछे हट जाते, क्यों? खुद की विचार में चलना चाहिए मंदिर, मैं बोलूंगा तो ऐसे होना चाहिए मंदिर। कुछ पास्टर लोग को ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, छोड़ के चला जाते, क्यों? कारण यह है, हमारा हिसाब से विश्वासी रहना चाहिए। विश्वासी सोचेगा हमारा हिसाब से पास्टर होना चाहिए, पास्टर सोचता वो भी गलत, तमें सोचो वो भी गलत। किसके हिसाब से अपन रहना चाहिए? परमेश्वर की वचन के हिसाब से मंदिर को बनाना चाहिए। हालेलुया। ये मंदिर को बनाने वाला मैं और आप। हालेलुया। इसीलिए इसी बातों में हम बराबर ध्यान करना। इतनी वचन मैंने आपको कहा, ये तीनों वचन में ये 3 विषयों को बता रहा है। कौन सी विषय को बता रहा है? क्रिस्ती है मूल्य पत्थर। हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर क्या बता रहा है? कलीसिया है मेन करके बता रहा है। हालेलुया। और तीसरा बता रहा है स्वर्ग के राज है। हालेलुया। ये 3 विषय के लिए परमेश्वर की मंदिर बनना चाहिए। हालेलुया। उसी के लिए प्रभु ने क्या किया? खुद लोई बहाया, खुद बलि चढ़ाया। हालेलुया। एक बकरा से, मुर्गी से नहीं, खुद बलि को चढ़ा दिया। इसी बातों में हम ध्यान करेंगे तो जूना नियम ही कैसे मैंने बलि चढ़ाने वाला इसी बर्तन, बलि चढ़ाने वाला इसी बर्तन कैसे आगे रखा गया था, उसी बर्तन में। हालेलुया। वो कैसा बना जाता है? निर्गम का पुस्तक में उसकी 27वां अधिकार, निर्गम 27:27, 1 से ले लो, 8 में 1 से 8 तक हमको पढ़ना है।
बबूल की लकड़ी की, वेदी को अब सुन लो, जोर से पढ़ लो। हाँ, फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की, हाँ, लकड़ी की, हाथ लंबी, हाँ हाथ चौड़ी हाँ बनवाना। हाँ वेदी को चौकर हो हाँ और उसकी ऊंचाई हाँ 3 हाथ की हो हम्म और उसके चारों कोनों पर हम्म 4 सिंग बनवाना। हाँ वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसके पीतल मढ़वाना। और उसकी उसकी हाँ राख उठाने के पात्र हाँ और फावड़िया और हाँ। कटोरे और कांटे अंगूठिया। हम बस, आमीन, हालेलुया। वहां तक रुक के चालू करना, हालेलुया। इधर क्या लिखा? एक लकड़ा को कट के लाना है। ये लकड़ा क्या है? वो जंगल में रहता है, वो कांटा वाला लकड़ा। आप सीखते हो कि पकड़ा चलाने जाते हैं पहले, तो इधर का कांटा वाला लकड़ा ऐसा नहीं है, ये एक जात का लकड़ा होता है। वो सफेद कांटा रहता है। कौन सा कांटा रहता है? सफेद कांटा रहता है। जंगल में वही जात का है, जंगल में रहता है। वो कांटा का झाड़ है, उसी झाड़ पर ऐसे प्रेम से नहीं लगा सकता है, कांटा लग जाएगा। हमें हालेलुया। उसको सिक्किम मतलब लकड़ा बोलता है। प्रभु ने कहा, लेवी में भी लिखा, निर्गम में लिखा, उसी लकड़ा को काट के लाओ। तो वो लकड़ा को काटा, वो लकड़ा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। समझ लो, आपको बता रहा हूं। अच्छे अच्छे लकड़ा होता है, साग का लकड़ा, सब ध्यान देगा, भाई देखो साग का लकड़ा है ना। चंदन का लकड़ा, हाँ चंदन का लकड़ा है, उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो उधर का साग है, वैल्यू पड़ जाता है। लेकिन कैसा लकड़ा प्रभु ने चुना? कई काम नहीं, वगर काम का। हालेलुया। कोई मानस उसको ध्यान नहीं देता, उधर कांटा का समान है। हालेलुया। उसको प्रभु ने वो लकड़ा का चुना। उसके अर्थ क्या बताते हैं? मैं और आप ये दुनिया में किसको भी पसंद नहीं। हालेलुया। अपनी गांव में, अपनी परिवार में हम सब जंगल का समान, परिवार में नहीं, अलग तरीका से। हमको मालूम नहीं, हमारा साथ आके कोई प्रेम नहीं कर सकता है। हमारा पास इतना कांटा, हालेलुया, हमारा पास इतना लोचा, हमारा पास इतना प्रॉब्लम। हमें हालेलुया। हम कांटा का समान, हालेलुया। हम रहने वाला व्यक्ति को उसकी लोई के द्वारा उसने क्या किया? हमको छूना। हालेलुया। तू कोई कोने में था, कोई गामड़ा में था, कोई जन तारा तो बोलतो नहीं होता, तारे परिवार तारा तो लड़ाई करते हो, तो कोई कुछ नहीं, एकदम हमको कोई ध्यान नहीं देता है। समझ लो, उसी व्यक्ति को प्रभु चुनता है। हालेलुया। उसी व्यक्ति को प्रभु पसंद करता है। आपके खानदान में, आपके परिवार में फेंका हुआ लोग, ये जंगल में, इसी झाड़ में कोई ध्यान नहीं करेगा, वो जंगल में पड़ा रहता है, उसके ऊपर पूरा कांटा है। उसी काटा हुआ इंसान को, इसी काटा हुआ मनुष्य को उठा कट कर लेके आते, वो इसको बोलता है, लेके आकर वो कांटा को पूरा निकालता है, इसको बोलते हैं उधार। हमें हालेलुया। ऐसा रहने वाला झाड़ को वहां से उठाकर किधर लाता है? मंदिर में लेके आता है। मंदिर में लेके आके क्या करता है? साइड की कांटा को बराबर क्या करेगा? साफ करके उसको कटिंग करेगा। कटिंग करके उसे दिखना नहीं चाहिए बाहर। इसके लिए प्रभु क्या करता है मालूम है? उसमें हमने पढ़ा था, उसके ऊपर क्या लगाया? पित्तल का टुकड़ का मड़वा, बोलेगा तो पित्तल का पट्टा आता है ना, वो उसमें छुपा दिया। हालेलुया। क्यों छुपाया? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के लोई, परमेश्वर ने हमको क्या किया? हम काटे थे, हम किसकी प्रयोजन नहीं है, किसकी काम का नहीं था हम, लेकिन प्रभु ने हमको चुना, हमको प्रभु ने पसंद किया, प्रभु लेके आया, उसको साफ किया। साफ कर कर क्या किया मालूम है प्रभु ने? हमें हालेलुया। उसके ऊपर पित्तल की क्या कर दिया? पूरा तरफ से। हमें हालेलुया। उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने हालेलुया,
इसके ऊपर क्या होता है, 4 प्रकार का कोने कोने में सिंह रहता है, लिखा है ना सिंह। इसी प्रकार देख लो, 1 2 3 4 प्रकार का सिंह रहेगा। उसको लकड़ा को कट के लेके आके, अभी इसको क्या किया हमने, ये टेबल बनाया ना, तो क्या किया, ये टेबल बनने के बाद ये लगाया ना, इसको हमने क्या किया, ज्वाइंट किया। प्रभु बोलता है ज्वाइंट मत करना उसको, इतना बड़ा लकड़ा लेके आओ, उसको अंदर से कट कर उसको सिंह को रखो। हालेलुया। इसलिए कि विश्वासी किसकी साथ में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझ में आया? मैं उसका साथ ज्वाइंट हूं, मैं इसके साथ ज्वाइंट हूं, मैं इसका साथ चलता हूं, उसका साथ चलता हूं, नो ज्वाइंट। आपको अलग तरीका से प्रभु चुन के लाया, किसके लिए? क्योंकि ऐसा बनाया वो व्यक्ति कोई भी उपदेश में, कोई भी बातों में नहीं, एक ही उपदेश में, एक ही सत्य में, नो ज्वाइंट। समझ में आया कि नहीं आया सबको? ज्वाइंट बिना 4 कड़ा है तो कितनी लकड़ा को बाहर कट के ले लिया होगा? वो 4 इसी प्रकार का क्यों रखा? उसके बाद दोनों साइड पे क्या कर दिया, इधर देखो, इधर लकड़ा वो रख दिया और दोनों साइड पे पकड़ने के लिए एक लकड़ा भी रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुमको इसी प्रकार लाया तो भी तुम किसके साथ मिलजुल के चलने के लिए नहीं है, परमेश्वर के बच्चों के साथ, एक ही लकड़ा के साथ, एक ही कलीसिया के साथ तू रहना, और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे को उठा के चलने के लिए दोनों साइड में दोनों रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते बलि चढ़ाने वाला वस्तु। हालेलुया। हाँ पढ़ो। और उठाने के पात्र, तावड़िया, उसका नाम क्या लिखा? तावड़िया। हाँ, कटोरी, काटे, हाँ हाँ, फुल सामान पित्तल का बनाना, उसके लिए पित्तल की जाली। कौन सी जाली बनना चाहिए? तुम बलि चढ़ाते है ना, बलि, तो बलि चढ़ाने के टाइम में पित्तल की जाली चाहिए बोलता है। हम प्रभु के सामने आके कबूल करने का टाइम लोकन का नहीं, सोना का नहीं, पित्तल का। कितनी भी आग जलेगा, हालेलुया, तो सोना क्या होगा? पिघल जाएगा। लोकन भी जल जाएगा ज्यादा होगा तो, लेकिन पित्तल खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन में एक बाहर से आने वाले लोग तेरे से बात करने के टाइम, तेरे साथ रहने के टाइम में, उसमें बलि को डालने के टाइम पे, आमीन, हालेलुया, वहां क्या होगा? किसका जाली होना चाहिए? पित्तल की। तू कौन होना चाहिए? एक पित्तल का जाली का समान। कितनी भी बात हो, कुछ भी हो, तू मजबूता होकर अंदर रहना चाहिए। किसके अंदर रहना चाहिए? वो बनाए वो वस्तु का अंदर। हालेलुया। ये चारों तरफ से तुम्हारा स्वभाव को, तुम्हारा गुण को छुपा कर पित्तल की पट्टा से तेरे को मार दिया गया, समझ लो। अभी जन्म स्वभाव नहीं आना चाहिए। अभी दूसरा को पहले कैसा था ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कैसा होना चाहिए? बोलो। अंदर क्या था? अंदर क्या है? लकड़ा है। कौन सा लकड़ा? काटा लकड़ा। खतरनाक अंदर है, लेकिन अभी प्रभु को लोई के बाद उसको सिद्ध करके, शुद्ध करके, उसको अच्छा करके, उसके ऊपर परमेश्वर के कलीसिया, प्रभु का आत्मा, परमेश्वर के लोग वापस उसका पड़ा। तू क्या करेगा? कोई लोग क्या करते, वो पटाखा निकालता है। मैं कौन है मालूम है? तू कौन है? खोलेगा तो पता चलेगा तू लकड़ा है। हालेलुया। तू कौन है? लकड़ा। वो भी कैसा लकड़ा? काटा। पहले जन्म स्वभाव में चला जाता। कुछ लोग को कितना भी बताएगा ना, खुद की स्वभाव जिद से चाहता नहीं। सबसे बढ़कर परमेश्वर क्रोध किस में करता है पता है? किस में करता है? घमंड में। हालेलुया। सबसे बढ़कर घमंड किसको बोलता है?
मैं नहीं आऊंगा, जा, घमंड है। तुम्हारा उधर नहीं आऊंगा, जाओ, घमंड है। प्रभु का क्रोध उसके ऊपर उतरता है, याद रखो। अधर्म के घमंड का कारण लोग अपनी जीतों को पकड़ कर रखते हैं। मैं और आप घमंड नहीं होना चाहिए कभी भी। दूसरी की बलि चढ़ाने वाला एक बर्तन का समान, हालेलुया, आम पित्तल के अंदर बना हुआ वस्तु का समान कटक रहना चाहिए। हाँ, जंजीरी बनवाना हम्म, और हम्म, उसके चारों ओर हम्म, चारों सींगों में हम्म, पीतल के 4 कड़े लगवाना हाँ, और हम्म, उस जंजीरी को हाँ, वेदी के चारों ओर की हम्म, टंगनी के नीचे हम्म, ऐसे लगवाना कि हम्म, वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे। हाँ, आमीन, हालेलुया। किधर तक पहुंचे? सेंटर में मध्य तक पहुंचे। तो आप एक बात, आप बस चलेगा, आप एक बात समझ में आ जाए, क्योंकि प्रभु ने ऐसा नहीं बोला उसके लिए मेरे को बलि चढ़ाने का एक पेटी बना, ऐसा बोला प्रभु ने? बोला बलि चढ़ाने का एक वस्तु चाहिए। प्रभु बता रहा है 3 मीटर चाहिए चौड़ाई में, 3 मीटर ये चाहिए, हाँ, इसके ऊपर ऐसा चाहिए, उसके ऊपर ऐसा चाहिए। किसके लिए? खाली एक पहले एक बलि चढ़ाने वाले पेटी में इतनी कानूनी मोसे को सिखा रहा है। आमीन, हालेलुया। आजकल की कलीसिया को प्रभु छोड़ेगा क्या? आजकल के प्रभु छोड़ देगा क्या? हम हूँ चाहे हूँ सिखा हुआ आपने, ऐसा बोलते लोग, समझ में आए? क्या बताते हमको? तो प्रभु देखो, आकाश और पृथ्वी बने सर्वशक्तिमान, पहले शुरुआत तंबू बनाने का शुरुआत को वस्तु को इतना सिखा रहा है, इतना सिखा रहा है, इतना सिखा रहा है। उसमें चौड़ा भी अपना मन से, ये 4 फुट अच्छा लगेगा। अभी ये बनाने के टाइम हम गए, बोले 4 फुट अच्छा लगेगा, कोई बोलते 3.5 अच्छा रहेगा, कोई बोलते 3.5 अच्छा लगेगा, कोई बोलते 2 अच्छा लगेगा। एक से अच्छा कोई भी नहीं, हमारा मन में सोचा चलो 3 बना दो, चल चलेगा, लेकिन वो नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना कितना भाई चर्च बनाने का, इतना बनाओ, दरवाजे इधर हो इधर होगा, अपना मन से चलेगा, बिल्डिंग अपना मर्जी से चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन परमेश्वर की एक छोटी वस्तु हो, ये बलि चढ़ा के अपनी पाप को क्षमा करने वाला स्थल, वो नहीं चलेगा। क्यों? ये क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें क्या क्या होगा, होने वाला है। बकरा कट के डालेगा, हालेलुया, उसमें गाय कट के डालेगा, उसमें कबूतर को कट के डालेगा। ये अच्छा जलने वाला बलि चढ़ाते हैं। अधर्म करके पाप करके लोग आते हैं, ये अंदर डालने के टाइम में वो बराबर धूप परमेश्वर के पास ये बलि को ग्रहण करना चाहिए, हालेलुया। वो ऐसे नहीं चलेगा। कलीसिया में पहले बार आने के टाइम में हम बोलते हैं ना, आप पहले आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्यों? पहले आकर हम प्रभु का समूह में हम क्या करना, अपनी पापों को कबूल करके पहले शुरुआत में क्या करना है, जलाना, हालेलुया। उसका क्या करना, जला। उसी दिन ये पेटी में चलाया, आज के पेटी पवित्र आत्मा का द्वारा कलीसिया हमारे लिए पेटी है। उसी पेटी के अंदर तुम आकर क्या करो, प्रार्थना कर कर तुम क्या करना चाहिए, जलाना चाहिए। मैं ऐसा कर दिया, ये कर दिया, विरोध में ये जलाने का चला। तू संदेश का समय पे आएगा, कैसा चलेगा, कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। तुम गीत खत्म होने के बाद आएगा, कैसा चलेगा? नहीं चलेगा, हालेलुया। तो तेरे पास समय नहीं देगा उसके बाद कबूल करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, है ना। कब पहले शुरुआत क्या होता है, शुरुआत में आग की बलि चढ़ाने वाला पेटी है। तो शुरुआत में तुम आग के क्या करना चाहिए, पहले पूरी की पूरी क्या करना, बलि चढ़ा देना, अपनी पापों को कबूल करना। आमीन, हालेलुया। उसकी अभी एक वचन को पढ़ेंगे, इसके बारे में नया नियम को क्या बोलते हैं। रोमर का पत्री 15:15, रोमर 15:15। तो भी मैंने हाँ, कहीं कहीं याद दिलाने के लिए कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुमने जो बहुत साहस करके लिखा,
हाँ, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ वो ये अनुग्रह का कारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया? अनुग्रह दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ अनुग्रह के द्वारा मुझे क्या करना पड़ेगा? कबूल करना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? 15 का 15 खत्म हो गया। अनुग्रह परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं और आप इधर आया है। हालेलुया। इसी बलि चढ़ाने के लिए हम आया। उसी दिन मांस को बलि चढ़ाते थे, जानवर को बलि चढ़ाते थे। आज मैं और आप कौन सी बलि चढ़ाने के लिए आया? आत्मिक रीति की बलि चढ़ाने के लिए आया। इसी लेवी का पुस्तक में उसके लेवी एक का पढ़ो। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाला तंबू में उससे कहा, तुम में से यदि कोई पुरुष यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़वाना चाहे तो उसका बलि पशु गाय, बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए और यहोवा उसे ग्रहण करे। यहोवा उसका 5 तक वह अपना हाथ और अपने हाथ होम बलि पशु के हाँ, सिर पर रखे हाँ, वह उसके लिए प्रायश्चित करने को हाँ, ग्रहण किया जाएगा। हाँ, तब वह उसको बछड़े को हाँ, यहोवा के सामने बलि करे हाँ, और हारून के जो पुत्र याजक है वे लहू को समीप ले जाकर हाँ, बस 17वां वचन 1 का 17 और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े हाँ, पर अलग अलग न करे। हाँ, तब याजक उसको वेदी पर हाँ, उस लकड़ी के ऊपर रखकर हाँ, जो आग पर होगी। आमीन। हालेलुया। समझ लो, थोड़ा ध्यान अभी खत्म कर देंगे आधा कलाक में। हालेलुया। फिर कल देखेंगे, ध्यान करेंगे, चिंता मत करना, थोड़ा ध्यान दो। हालेलुया। इधर क्या बोल रहा है? बलि चढ़ाना है। एक बकरा को लेके आया, समझ लो, ध्यान करो। लेवी 1 से 5 तक 17वां वचन तक पूरी अधिकार में लिखा हुआ। इसमें क्या लिखा हुआ? बलि चढ़ाने के लिए लाया, एक बकरा को बलि चढ़ाया, बाहर कटा, कट के उसको क्या करते? समझ लो क्या करते? पहले बकरा को कट के पहले क्या करते? शैलेश बोल जल्दी। हाँ, पहले मुंडी अलग कर देगा। क्या अलग करेगा? पहले मुंडी कट के निकाल देगा। उसकी बाद क्या करेंगे? उसकी बाद में उसको उल्टा करेगा। क्या करेगा? टांग तोड़ेगा, दोनों 4 टांग को पहले तोड़ेगा, उधर जाएगा इधर जाएगा, टांग तोड़, मुंडी कट के फिर क्या करेगा? टांग को 17 में वही लिखा, टांग को क्या करेगा? हाँ, वो निकाल, अभी समय नहीं, मैं बोलते जा रहा हूं, बाद में पूरा पढ़ लेना। टांग को निकाल देगा, टांग के निकाल के क्या करेगा? अभी उल्टा चढ़ाएगा। किसको? बकरा को क्या करेगा? उल्टा चढ़ा के क्या करेंगे? बोलो, चमड़ा को निकालेगा। निकालेगा कि नहीं? वेदना होगा कि नहीं होगा? हमें हालेलुया। कलीसिया के अंदर आने के समय में पहले तेरी मगज में चलने वाला स्वभाव, तेरे मगज में चलने वाला विचार, तू 1000 बात सोचने वाला बात विचार, हर एक बातों को क्या करेगा? पहले एक ही कट टुकड़ा जा, अभी वादारा विचार नहीं करवानो, अब हूँ विचार करवानो प्रभु न बारे में विचार करवानो। हमें हालेलुया। विचार, फिर तेरा टांग किधर नहीं जाएगा बोलेगा, उधर ही जाता है। पहले क्या करेगा? टांग तोड़ने का। क्या करने के? टांग। मुंडी कटने के बाद भी लोई तड़पता है। लोई क्या करेगा? तड़पेगा। मालूम है, बकरा को लोई तड़पे, इन्हें अंदर कटे, इसके लिए क्या करेगा? उसके टांग पहले तोड़ लेगा। टांग तोड़ना, टांग तोड़ने से क्या होता है? किधर इधर जाएगा नहीं। इसीलिए यीशु को क्या कर दिया? बलि कैसा यीशु को चढ़ा, ये पूरी बात उसमें है। यीशु को माता में क्या कर दिया?
उनकी खुद की विचार नहीं आना चाहिए करके माता में मुकुट लगा के मारा। मारा कि नहीं मारा? मारा। क्यों मारा? किसके लिए मारा? दूसरी कोई विचार आना नहीं चाहिए। उसके बाद उसने क्या किया? क्या किया परमेश्वर को? हालेलुया। क्या किया? हाथ पैरों को किल्ला में ठोक दिया। अभी हिलने का नहीं, सीधी क्रूस में रहने का। हालेलुया। हमको भी क्या करेंगे प्रभु? वही है ओरिजिनल बलि। इधर हमको क्या करे? कलिसिया में आया, मुंडी को कट डालेंगे। विचार मारा पड़ोसी से, मारा खानदान से, मारा मासी से, मारा बहन से, इटला ना लगन से ने पेला ना हम से, उधर है इधर है, ये सारी मेरे मुल्ला वाला ये वाला, तो उधर नहीं पाया हमें। हालेलुया। तेरा मुंडी क्या करे? कपुआ पड़े। पहले क्या पढ़ने करेगा? उल्टा करके क्या करेगा? चमड़ी निकालेगा। अपने चमड़ी एक एक दिवस काटे तो क्यों लगे, चमड़ी निकालेगा। यीशु को मार मार के पूरी चमड़ी नहीं दिखा ऐसा। एक बकरा का बलि क्या है? ये सारी बलि मैंने उठाया करके यीशु ने वचन में क्यों बोला, किसके लिए बोला, आप समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। अपने विचार को साइड में, क्या बोला प्रभु ने, क्या कलीसिया में पास्टर ने बोला, क्या परमेश्वर के वचन में बोला, टांग उधर उधर भागने का नहीं। अपनी मनमानी से पाप नहीं करना, हाथों में सीधा तोड़ के डाले, फिर उल्टा। अभी आकाश देखने वाला कहां देख रहा है? अभी नीचे। तू दुनिया को देखने के लिए सोचेगा, उधर इधर देखने के लिए सोचेगा, नहीं होगा। अभी किधर देखेगा? अभी तू उल्टा खड़ा है। तेरे को लगेगा मैं उल्टा चल रहा हूं। वो नाच रहा है, ये नाच रहा है, वो पार्टी बना रहा है, वो फंक्शन कर रहा है, उधर अच्छा है, वो पिक्चर देखने जाता है, मैं भी जाऊंगा। इधर सब कुछ वो विश्वासी सब कुछ पहना सब कुछ करता है, हम क्यों नहीं करते? तू उल्टा में खड़ा है। हालेलुया। किधर खड़ा? उल्टा। उसके बाद क्या करेंगे? चमड़ी को निकाले। चमड़ी को निकालने के बाद क्या करेगा पता है? पहले शुरुआत में चाकू डालेगा पेट में, निकालेगा अलग से, पूरा निकालेगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? एक छोटे से बता रहा हूं। पेट का अंदर के पूरी वो क्या बोलता है, ओजरी बिजरी कलेजी बेदरा सब निकालेगा। वो नहीं चाहिए, आप निकालेगा उल्टा करके। तेरे अंदर पेट में, तेरे मन में क्या क्या है अभी पूरा किधर है? कहाँ है? बाहर। किधर है? नहीं चलेगा। अंदर रहेगा तो मुसीबत है। कलीसिया में जन्म स्वभाव रहेगा मुसीबत। अंदर पूरा मन में भर के चलेगा, वो भी मुसीबत। पूरा निकालेगा। तेरा पेट की गोचरी से सब निकालेगा। उपवास में डालेगा 7 दिन, है ना? हैं? बहुत खाता होगा, सब बंद। समझ लो। ओजरी को निकाला है, फिर खाना किधर जाएगा? समझ लो। अच्छी टेस्ट वाला जीभ तो पहले निकाल दिया, मुंडी को तो पहले निकाल दिया। पेट में पेट हो तो ना खाएगा ना। तेरा पेट उपवास करके क्या करेगा? इसीलिए हमारा कृपासन के अंदर हमारा पड़ा सेवक लोग को 40 दिन 50 दिन ऐसा उपवास रहते हैं। 21 दिन का उपवास मीटिंग करते। इन लोग को बराबर उपवास करते। रविवार के दिन उपवास करते। हम भी कितनी होगा मैं भी करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पूरी ये चाहिए वो चाहिए, मुंडी उधर पड़ा है, सब उधर इधर पड़ा। कलेजी को निकालेगा उधर रखेगा, किडनी को निकालेगा उधर रखेगा, सब अलग अलग वस्तु। उसमें क्या जरूरी है हमें? हालेलुया। उसकी बात में क्या करेगा मालूम है? पहले नीचे से कटेगा, कट के। कभी देखा ना पकड़ा कैसा कटता है? नीचे से कट के टुकड़ा करेगा। तेरे को क्या करने का? अभी
टुकड़ा करके फिर वो आग का भट्टी में डालेगा। हालेलुया। कभी परमेश्वर की सुगंध वाला, हालेलुया, परमेश्वर की पसंद वाला बनेगा। हालेलुया। ऐसे ऐसे वचन बोलेगा तो लोग के जीवन में क्या होगा, तो ये तंबू के बारे में सोचेगा भी नहीं, 4 फुट पीछे भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तू मजबूत रहना, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं, समझ लो। बाइबल जानता है, क्या बाइबल जानता है? कचंबर बना के रख देंगे। हालेलुया। टुकड़ा टुकड़ा करके कलीजी को इससे निकालेगा, उसके पीस करेगा, उसको पीस करेगा, उसमें पूरा लोई पकड़ा को अंदर लेके आएगा ना, पकड़ा भी डरेगा, मेरे को भी मारने वाला है, पीछे हटेगा, लाइन पे खड़ा रहेगा बलि चढ़ाने के टाइम। और मारी बे पकड़ो छे, एला मारी बे छे, एला मारी कबूतर छे, लाइन लाइन उभरे पकड़ा ऐसे देखेगा, यो कैसी क्यों उधर पाया, क्यों चर्च में आया, क्यों मसीह को मैंने ग्रहण किया। भाई ये बलि परमेश्वर की मांस का पूरा पूरा नया वचन में कह रहे, बलि चढ़ाकर उसको क्या करे, पूरी की पूरी कला। उसकी रोमर का पत्री में, रोमर में लिखा 6 अधिकार 6 का 17 पढ़ो। परंतु जोर से बने, हाँ, परंतु यीशु का किसका धन्यवाद हो? प्रभु का। जो पाप के दासी थे, पाप की दासी थी। हम लोग कौन था? पाप का काम दासी। पाप करते अपन को मालूम नहीं, आज भी लोग को दुनिया में मालूम नहीं, पाप करते रहते हैं। अब मन से हाँ, उस उपदेश की मानने वाले हो गए, उपदेश को क्या हो गया, मानने वाले हो मान। अब पहले पाप करते थे, आप लोग को शांति से आराम से पढ़ना, समझ में पाप करते थे, हम पाप में पड़ा रहते थे। अभी परमेश्वर को सत्य को उपदेश को क्या करने लगा, मानने वाला, मान के चलने वाला हो गया। समझ लो, नहीं मानता है उपदेश को, सत्य को, उसको छोड़ देने का। आमीन, हालेलुया। उपदेश को, सत्य को क्या करना, मानकर मानने वाला है। हाँ, इसके साँचे में डाले गए नहीं थे, हाँ, और पाप से छुड़ाकर, हाँ, आपसे छुड़ाए जाकर हाँ, धर्म के दास हो गए। किसकी दास हो गया? धर्म के। कौन सा पढ़ा? 17 पढ़ लिया, 18 19। हाँ, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों को हाँ, कुकर्म के लिए हाँ, अशुद्धता और कुकर्म के दास कर सौंपा था, हाँ, वैसे ही अब अपने अंगों को हाँ, पवित्रता के लिए हाँ, धर्म के दास करके सौंपो। सौंपो। आया कि नहीं आया? इधर मुंडी अलग किया, इधर आग अलग किया, है कि नहीं? उधर जूना नियम में ऐसी बलि को चढ़ाया, नया नियम में क्या है, और मैं और आप अपनी अंग को, अगवन को, मतलब एक एक वस्तु को, गुजराती में उसी वचन को पढ़ेंगे। कौन सा? 6 का 19। તમારા हाँ, हाँ, कौन सा वचन? हाँ, हाँ, तमारा, समझ में आया? हमारा अवयन, आँख आया, सिर आया, हाथ आया, अवयन पूरी टोटल। हाँ, 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 सब करके तुम लोग क्या कर दिया? सौंप दिया। अले हम सौंपने वाला होना चाहिए। हाँ, हाँ, पवित्रता ने अर्थे न्यायपणानी सौंपो। हालेलुया। क्या करना है? अपनी किडनी अगुवन के, कैसे पकड़ा ने गाय ने अपनी अगुवन को सौंप दिया, बलि दे दिया। परमेश्वर ने भी अपने अगुवन को दे दिया, माथा में मारा, आंख में मारा, पैर में मारा, सारे अगुवन को दे दिया।
लास्ट में इधर मारा अंदर की वस्तु को, सारी लोई को दे दिया, समझ लो, है ना। लास्ट में मारा, उसमें लोई नहीं है, पानी निकल के आया है। तो समझ लो ये तंबू का अंदर की बात हो किधर आ रहा है, नया नियम में किधर आ रहा है, पूरी की पूरी वो क्या है हमारा में छाया है। क्या है हमारे लिए छाया। अपनी आगमन को प्रभु के लिए सौंप ही दो। मैं अभी चलूंगा प्रभु की इच्छा के द्वारा चलूंगा, है कि नहीं। मैं बोलूंगा प्रभु की इच्छा के द्वारा बोलूंगा। मेरे मुंह को मैंने सौंप दिया, गम्मतम मैं बात नहीं करूं, सौंप दिया हूं। मेरा पैर चलेगा प्रभु के लिए मैंने सौंप दिया हूं। हालेलुया। मेरी 3 जगह में मेरा पैर चलेगा विश्वासी को। कितनी जगह पे? 3 जगह पे। कौन सी जगह? मैं जाऊंगा नौकरी पे मेरा पैर चलेगा। दूसरी मेरा पैर कहां चलेगा? मेरा घर पे। तीसरी पैर कहां है? मेरा चर्च में रहूंगा। एक विश्वासी 3 जगह पे अपनी पैर चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। चौथा नंबर में पैर जाएगा, तुम आगे को अर्पण नहीं किया। हालेलुया। हमारे मन को अर्पण कर देना, हमारी आंख को अर्पण कर दो, हर एक अंग को क्या करना है? अपन सौंप देना। हालेलुया। है कि नहीं? हम लोग को सौंपना है। ये पकड़ा को उल्टा करके कट कर कुछ भी चिल्लाएगा, पकड़ के लाएगा। कोई आया, कैसे भाई कैसे, ऐसे ऐसे कटने के लिए चाकता है ना, लोग भाग जाते हैं। हालेलुया। भाई नहीं 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 नहीं, मैं नहीं होगा। प्रभु के राज्य में आएगा क्या? स्वर्ग में आएगा क्या? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि अपने आप को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। मैं पाप नहीं करूंगा। एक विश्वासी बोल रहा है मेरे से, हम झूठ बोलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो कौन है? बाइबल पूरा जानता है। वो क्या बोलता है? एक ही झूठ बोला है ना, इसमें क्या है? झूठ बोलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। कभी ना कभी पाप करता हम करेगा तू। तूने पूरी अगुवें को तूने क्या नहीं किया? सौंपन। तो उनके सामने कड़क वचन को बाइबल पूरा जानता है। अच्छे वचन बता, थोड़ा वचन को बताएगा तो घबरा जाएगा। कैसे पकड़ा घबरा, आए मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं। अमुक समय में पकड़ा को आ जाता है, अमुक समय पकड़ा ने खबर पड़ी जाए मारा कपोड़ છે મને લઈ જવાનું છે, તો નજીક આવે નહીં, પછાડી ખીચે। અમે ના લઈ લો क्यों खींचता है? एनामा से खींचे कि नहीं खींचेगा? छोड़ेगा तो भाग ही जाएगा। ऐसे लोग क्या करता है? भाग जाता है। क्यों? कब तक वो बलि को पूरा पूरा अर्पण नहीं करेगा, कब तक अपनी पाप क्षमा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्या बलि चढ़ाए? हमारा मुंडी कटने का, हाथ कटने का नहीं, अपनी शरीर के अंग को, अपनी आत्मा शरीर को प्रभु का सामने क्या करना? सौंप देना। परमेश्वर की कलीसिया में सौंप देना, परमेश्वर के चर्च में सौंप ही दो। आप बोलो हम करेंगे, कुछ भी काम करने के लिए हम तैयार है, सौंप ही दो। इसकी प्रतिफल क्या किधर मिलेगा? प्रभु का राज्य में। कोई लोग पास्टर ने कितना भी बोला मैं काम करते रहता हूं, पास्टर मेरे लिए कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करेगा पास्टर। पास्टर करेगा तो तेरे को आशीर्वाद चला जाएगा। तुम कुछ भी करते रहो, इसकी प्रतिफल प्रभु का राज्यों में तेरा जमा होते रहेगा। हालेलुया। वहां जमा होना चाहिए कि इधर जमा होना चाहिए? वहां जमा करते रहो। लेकिन हमारा टांग तो रुकता नहीं है, जल्दी गिर जावानू पाखे जल्दी उधर। हम प्रभु के लिए बलि सौंप दिया। कम से कम 7 दिन प्रभु ने दिया तेरे लिए मेरे लिए। अठवाड़ी में 1 दिन तो प्रभु के लिए सौंप ही दो, रविवार का दिवस। आमीन। हालेलुया। आज कहीं भी काम हो तो हम करेंगे। 1 दिन सौंप ही दो, हम कलीसिया में सो कर प्रार्थना करेंगे। 1 दिन सौंप ही दो, हम सुबह आकर खाना पकाएंगे। हालेलुया।
एक दिन सौंप ही दो, इधर आके मंदिर को, हम चर्च को साफ करेंगे। हालेलुया। उसमें कमर दुखेगा, हाथ दुखेगा, नींद को त्याग करना पड़ेगा। एक दिन के लिए, एक महीना के लिए, 2 दिन के लिए नहीं। पास्टर कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन ज्ञान से, बुद्धि से तू करते रहे, यीशु को बोलते हैं बलि। हालेलुया। कलीसिया में करने वाला हर एक कामों में, खाली प्रार्थना में आने से जाने से नहीं है, हमारा शरीर की बलि प्रभु के समूह में अर्पण करना। आमीन। हालेलुया। क्या काम होता है वो काम करो। इसको बोलते हैं शरीर के अगुवन का बलि। नींद को त्याग करना पड़ेगा, हाथों को त्याग करना पड़ेगा, पैसा को त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारा ये सारी सबूत ऊपर रहेगा, उसके 1000 गुना आशीर्वाद इसी पृथ्वी में तेरे को मिलेगा। हालेलुया। हमको मिला है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? हालेलुया। लेकिन करो, कोई भी काम पूरा मन से करना। किस में करना? पूरा मन से, हृदय से। पास्टर के लिए मत करो, कलीसिया में रहने वाले पास्टर का परिवार के लिए मत करो, लेकिन प्रभु के लिए करो। हालेलुया। पूरा दिल से, हृदय से करो। उसकी और एक बलि क्या है? और उसमें लिखा हुआ अपनी अगुवन को, वो लेवी का पुस्तक में 2:1 में, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाने चाहे, पहले बलि क्या है? अपनी, पहले बलि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगुवन को, अंगों को बलि करना। दूसरी बलि क्या करना? आनंद बलि। कैसे करना आनंद बलि? अन्न बलि। करेगा तो खाना बलि। हालेलुया। अन्न बलि चढ़ाओ प्रभु के लिए। वही है मेहनत। मैंने कहा ना, खाना पकाओ, ये करो, वो करो, अन्न बलि, बलि चढ़ाओ प्रभु के लिए। आप मेहनत करके बनाओ, है ना। सोच रहा हूं नया साल में हम क्या करेंगे, ऐसा विचार है मेरा। देखते नया साल में अपन मीटिंग खत्म होने के बाद में सबकी घर से, सब अलग अलग घर से अलग अलग तरीके से खाना बना के लेके आओ। नाश्ता नहीं, खाना बना के लाना। तुम्हारा घर में 4 जन है तो 4 जन की तेरा घर के हिसाब से खाना बनाओ। तेरे घर में 1 ही जन है तो 1 ही जन के हिसाब से खाना बनाओ, हैं। सब खाना लेके आओ, फिर रख देंगे, सब खाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये बलि नहीं है। बलि कौन सा? अन्न बलि। हालेलुया। हम रविवार को बना के देता है ना, ये खाना का भी एक बलि है, याद रखना, लिख के। हालेलुया। इन लोग को गाना है, इन लोग को बनाते हैं इसलिए तकलीफ उठाते हैं, नहीं है, वो भी अन्न बलि। उसकी बात में उसकी 3 का 1 वचन को बोलते। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी एक को चढ़ाना चाहे, वह नर पशु, नर हो या मादा। कौन सा बलि है वो? मेल बलि। कौन सा बलि? मेल बलि। हालेलुया। मेल बलि भी अपन को चढ़ाना। आमीन। हालेलुया। वचन पढ़ते जाते 4 का 20। बाप बलि मैंने कहा ना, पहले अन्न बलि चलाना और उसके बाद मेल बलि चलाना, ने सब बोलने जाऊंगा तो समय निकलते जाएगा। और उसके बाद क्या बोलता है? बाप की बलि हम लोग क्या करना? चढ़ाना। हालेलुया। उसकी बाद 5 का 19। दोष बलि ठहरे। किन सा बलि? दोष बलि। हालेलुया। दोष अंदर का, निर्देश का, उसका भी, दूसरे के लिए भी हम लोग क्या करना? बलि चढ़ाना, प्रार्थना करना। आमीन। हालेलुया। अन्य बलि के लिए भी प्रार्थना करना। और उसकी बात कौन सा बलि है? मेल बलि के लिए भी हम लोग को प्रार्थना करना। आमीन। हालेलुया। उसकी पितर क्या बोलते हैं उसके बारे में? पहले पितर उसकी 2, वो रहने दो। इब्रियर का पुस्तक में, इब्रियर का 11:4।
विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान आमीन हालेलुया। किस में चलाया उसने? विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया। चढ़ाया। वो कैसा बलि चढ़ाया? उत्तम बलि। कैसा बढ़ाया? विश्वास से। हालेलुया। तुम प्रार्थना करेंगे, आप लोग को आराधना करेंगे, तुम मीटिंग में आएगा, सब करेगा, किससे करना चाहिए? विश्वास से। हालेलुया। आजकल की विश्वास कम हो जाते हैं। आजकल मेरे हाथ में आके दान देगा तो सोचेगा ये पास्टर मारा माटा कहीं करे, मने कहीं सेवा आपे तो आरू। ऐसा नहीं, विश्वास से बलि। हमें हालेलुया। અહીંયા આવીને કામ કરે, પાસ્ટર મારા ઉપર ध्यान આપે, મારા પોયરાના ઉપર ध्यान આપે નહીં, તમારા માટે मैं प्रार्थना करूं, आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन ये माइंड में सोच के करने वाला लोग आज दुनिया में बहुत लोग हैं। हालेलुया। हम कुछ करके ले लेते। एक व्यक्ति ऐसा था, पवित्र आत्मा चाहिए, वो क्या कर रहा था? पैसा दे के, वो माना पवित्र आत्मा अपो हमके, बाइबल में लिखा नहीं। उसने बोला, बराबर गुस्सा आ गया। किसको? इधर को, पितर को है ना, गुस्सा आ गया। बोला पागल है तू, पैसा से थोड़ी मिलेगा, निकाल पार। वो कौन था मालूम है? वो भी सेवा करता था। हमें हालेलुया। वो भी बोले प्रभु का नाम से हमने प्रैक्टिस में लिया, सब कुछ किया, ऐसा ये है। लेकिन उसको पवित्र आत्मा कैसा चाहिए? पैसा चाहिए। मिलेगा क्या? तो पैसा से कोई सेवा नहीं मिलता, बहुत कुछ देने से सेवा नहीं मिलता, बहुत कुछ करने से सेवा नहीं मिलता। लेकिन अपनी विश्वास का साथ हम करेंगे न, वही हमको मिलता। आमीन हालेलुया। हालेलुया। और उसकी 6वां वचन पढ़ो। और विश्वास का बिना, उससे विश्वास का बिना, अभी तुम मीटिंग में आया, प्रार्थना करने के लिए आया, आराधना में आते हैं, सब कुछ ये सारी बलि को हम चढ़ाते प्रार्थना में, है ना, उपवास मीटिंग हर एक में हम चढ़ाते मीटिंग में। और उसी में कैसा चढ़ाना चाहिए? हमको क्या आना चाहिए? और विश्वास का बिना उससे प्रभु को संतोष करना अनगुना है, नहीं होगा। हालेलुया। किससे नहीं होगा? तेरे अंदर विश्वास नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? तेरे अंदर विश्वास है तो कलीसिया में आओ, तेरे अंदर विश्वास नहीं, कलीसिया में मत आ। हालेलुया। तेरे अंदर विश्वास है, सेवा कर, विश्वास नहीं है तो मत कर। हालेलुया। पास्टर कुछ करेंगे, संस्था कुछ करेगा, नहीं सोचना हम प्रभु के लिए कर रहा है। हालेलुया। हमारा अंदर विश्वास है, तकलीफ उठा के आओ, विश्वास है, प्रभु आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। गामड़ा में हर एक जगह पे सेवा के लिए जाते थे, हमारा काम धंधा काम करके तकलीफ में, मुसीबत में, बारिश में चल के, बारिश में लोग कितना कितना मुसीबत उठाया, अनेक सेवक लोग को, हम भी थोड़ा बहुत उठाया होगा। लेकिन हमारा पेट्रोल का खर्चा सब कुछ किसके लिए? अब सोच लो किसके लिए? विश्वास। हालेलुया। इसी विश्वास है आज मुझे इधर खड़ा किया। आमीन हालेलुया। आपके अंदर विश्वास है, इसीलिए अभी तक प्रभु के पास तू खड़ा है। हालेलुया। आपके अंदर विश्वास है, इसलिए आपका परिवार खड़ा है। किसके अंदर विश्वास नहीं है वो चला जाता है। हालेलुया। विश्वास किसके अंदर है वो खड़ा रहेगा। विश्वास का बिना, हालेलुया, कोई लोग सोचते हैं ऐसे लोग थोड़ा बहुत इधर आ गया, मेरे को आगे बुलाओ, मेरे को अच्छा काम दो, अच्छा करो, उनके जीवन में विश्वास नहीं है। परमेश्वर हमको आगे लेके आना। कौन लेके आना? परमेश्वर। हम बोले, प्रभु बोलेगा चल भाई तू कर ये काम, चल आ जाओ ये करो, तू करने के लिए तैयार होना चाहिए। एक बार प्रभु सेवक का द्वारा, किसकी द्वारा भी बोलेगा नहीं करूँगा, मेरे को नहीं आता है, ऐसा बोलेंगे तो प्रभु बार बार अपन को बोलेगा नहीं। याद रखो, सही है तो उसने करता है वो काम भय भक्ति के साथ, डर के साथ, विश्वास का साथ वो काम परिपूर्ण का करके खत्म करना चाहिए, है ना।
इसी बातों को आप लोग याद रखना। और उसी इब्रानियों का 13 का 15 पढ़ो, 13 का 15। इसलिए हम उसकी द्वारा जोर से, इसीलिए हम उसकी द्वारा स्तुति रूपी बलिदान शुद्धि रूप की बलिदान, अर्थात हाँ, उन होठों का फल ओटो का बल, फल हाँ, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं हाँ, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। किसी में? अपने होठों में। हालेलुया। अच्छा आराधना करना वो सबसे बड़ा बड़ा बलि है ना। आयु को बोलेगा तो मुंह खोल के गीत गाओ। अनेक जगह पे इधर भी कुछ ऐसा भी है, थोड़ा दिन ऐसा करता है, फिर थोड़ा दिन ऐसा खड़ा रहता है, तीसरा दिन गायब भी हो जाता। ऐसा नहीं होना है हमें। हालेलुया। बराबर ताली बजाओ, बराबर मुंह खोलो, बराबर वोट का बलि चढ़ाओ। हालेलुया। क्या लिखा गुजरात में पढ़ो उसको। हाँ, शुद्धि रूप की याज्ञना, हाँ, ओटोना फलनो, हाँ, आमीन। हालेलुया। कौन सी फल होना चाहिए? ओठों का फल। मुंह खोल के प्रभु को फल आराधना करो, प्रार्थना करो। इसलिए आपको बुलाते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और 16वां वचन, भलाई करना, और उदारता दिखाना ना भूलो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। भलाई करना, किसकी मदद करना, और भलाई उदारता करना हाँ, ये सारी भलाई करना, बलि को परमेश्वर क्या करता है? प्रसन्न होता है। कितना भी तुमको तकलीफ दो, मुसीबत दो, उसको किसको भी भलाई करना मत छोड़ो। हालेलुया। किसकी अच्छे के लिए प्रार्थना करो, भलाई के लिए प्रार्थना करो, उसी में परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। चला एक वचन पढ़ेंगे, रोमर का पत्री उसके 12वां अधिकार, उसके पहले वचन, दूसरा वचन, 12 का पहले दूसरा। इसलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, परमेश्वर दया से मैं विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र पवित्र, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। 1 2, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये है कौन सा सेवा है? आत्मिक सेवा। आत्मिक का सेवा क्या है? बराबर हमारा शरीर की बलि चढ़ाना। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? उसी पेटी में वस्तु में बलि चढ़ाने के लिए रखा, कायो बेसो पकड़ाए कट को चढ़ाया, वो बलि को अलग अलग इसी प्रकार तेरे आयों को बलि चढ़ाओ, और सबसे तेरे शरीर को आराधना करना, मुंह खोलना, शरीर की रूप से हम काम करना प्रभु के लिए। हाँ? खाना पकाएगा, हिलाएगा, कमर दुखेगा, चावल साफ करेगा, सब्जी काटेगा, रात को नींद नहीं रहेगा। अपना तो ठीक है, 40-50 जन है। एक बार गांधीधाम गया था, उधर एक एक आराधना में 700-800 लोग आते हैं। बहुत बड़ा चर्च। वो चर्च में कुछ विश्वासी लोग आके रात में काम करते, सुबह 4 बजे तक, बोलो, फिर आराधना खत्म करके चला जाता। कैसे बलि पूरे तक जाते हैं। इतना दिन काम करके आते हैं, फिर इतना काम करते हैं प्रभु ईश्वर के लिए। बलि है कि नहीं? सारी बात वचन में है। इतना करते, ये करने के लिए कौन तैयार होता है ना, उनको आगे लेके जाने का प्रभु का काम, परमेश्वर के बलि। इसमें क्या होता है प्रभु? पढ़ो। इस संसार के हाँ, सदस्य न बनो, संसार का लोग सही के नहीं बनो। वट मार के आना, वट मार के जाना है, ऐसा नहीं बनना है। रुको, ऐसा नहीं बनना चाहिए। कैसा बनना नहीं चाहिए? एकदम टिप टॉप करीना आया, टिप टॉप करके गया, कैसा भाई केम छो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह हो, हाँ चलो। नहीं बनो। कौन बोलता है? प्रभु। ज्यादा इधर इधर हाथ पता के वट मारने का मत करो। ऐसा बलि मैं पसंद नहीं करता हूं। तुम आदमी के जीवन में जल्दी आकर
कितना हो सकता है उतने काम करके ये करके तू क्या करना, बलि चढ़ा। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। किस में बदलना है? किसकी मन नया होता है उसकी चाल चलन, उसकी बातचीत पहले 10 बजे, फिर 9:30, फिर 9, फिर 8। तेरी चाल आल चलन क्या करना, चेंज होना चाहिए। पहले 10 बजे, पची 11 वागे, पची डायरेक्ट आराधना पूरी थे 12 वागे। कैसे भाई, नाम के लिए तेरा खुशी होगा मैं आज आराधना में गया हूं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु खुशी नहीं होगा। तुम्हारा मन नया हुआ का अर्थ क्या है? मन नया हुआ उसके अर्थ क्या है? चाल चलन बदलता जाए। पीछे बैठने वाला आगे आना चाहिए, है ना? कितना आगे आएगा उतनी अच्छा है। आगे बैठने वाला पीछे जाएगा तो क्या होगा? आगे बैठने वाला एकदम कोना में चला जाएगा तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? थोड़ा दिन गैलरी में जाएगा, उसकी बाद कहाँ जाएगा? बाथरूम में इधर आएगा, चौथा बार किधर आएगा? गेट के पास। 5वां दिन किधर है? ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में क्या करना है? आगे आगे आना है। हालेलुया। किधर आना चाहिए अपन? आगे आगे। वही बलि, हाँ हाँ, तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा का अनुभव से हाँ, मालूम करते रहो। आमीन, हालेलुया। ये एक प्रकार का बलि, उसके समय नहीं इसलिए पूरा करता हूं। बलि पूरी तरफ से करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। इसी कृपा उसी प्रकार ये तंबू का पहले इसी आग का भट्टी के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातों कहा, लेकिन अभी कल के दिन दूसरी उसकी बात हमारे लिए क्या रखा है? क्या रखा? उसकी बात क्या आता है हमारे लिए? उसके पे ये आग का भट्टी का तो पानी का मटका, समझ लो, पानी। उसकी बारे में कल ध्यान करेंगे। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा ध्यान करते थोड़ा समझ में आ जाए अपन को। अब समझ में आया? इस बातों को आप लोग याद रखे, सब अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे।